1988 23/5/2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा के महावाक्य का जो मेन पॉइंट है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी, बाबा ने दो प्रकार के ज्ञानी हैं, एक दिल के और एक दिमाग के। तो दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए। यह रूहानी स्नेह परमात्मा स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। इस समय बाबा से इतना स्नेह रखते हैं तो सारा कल्प क्या करते, सर्व आत्माओं को आपका स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। आप कहते हैं परमात्मा स्नेह का अनुभव नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा अनुभव नहीं है। परमात्मा स्नेह कैसे भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। परमात्मा का स्नेह महसूस होता, बाबा कहते कैसी भी आत्मा हो वो भी परिवर्तन हो जाए। तो परिवर्तन होने का सहज साधन है स्नेह अधिकारी बनाने का। स्नेह बाबा कहते रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। आप कहते स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी निरस है, मेहनत वाली है। और परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। दुनिया में लौकिक स्नेह रखते जगह जगह बढ़ जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। बीज को याद करेंगे तो सब स्वतः याद रहेंगे, है ना। अब बाबा कहते हैं एक बाबा से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ने, अर्थात बाप कहते हैं ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। बाबा को प्यार किया, बाबा को याद किया तो मानो सर्व को याद किया। तो स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। तो जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः आती है। तो स्नेही को बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। अगर बाबा से स्नेह है तो बाबा से नहीं कहेंगे कि बाबा भूल जाते। बाबा कहते स्नेही को भूलना मुश्किल नहीं होता, बल्कि बाबा कहते हैं बुलाना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं होता है, तो याद ही रहेगा ना। उससे इतना प्यार है, इतना स्नेह है, उसके सिवा तो और कोई याद ही नहीं आएगा। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो,
लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार है, लेकिन प्यार नहीं, स्नेह नहीं है तो रूखा ज्ञान है। तो स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। ज्ञानी क्या करेंगे? कमेंट्री करेंगे, बाबा तू ऐसा, बाबा तू ऐसा, मैं ऐसा, दिमाग लगाएंगे, पॉइंट याद करेंगे। और जो स्नेही होंगे वो दिल से याद है, बाबा तू जैसा है, मैं भी जैसी हूँ ऐसी हूँ, बस तेरी। तब बाबा कहते हैं स्नेही दिल से याद करते हैं और दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। याद करेंगे, पहले दिमाग लगाएंगे कि याद से भी कर्म विनाश होते नहीं होते। याद करेंगे तो सेवा में क्या मिलेगा, तो पहले दिमाग लगाएंगे तब याद। बाबा कहते हैं उनको क्या करना है? याद में भी मेहनत करनी होती है, सेवा में भी, धारणा करनी। क्योंकि बाबा को याद करने से क्या क्या मिलता है, पहले दिमाग लगाएंगे तब याद। तो वह मेहनत का फल खाते हैं। जो दिमाग वाले हैं मेहनत का फल खाते हैं और दिल वाले वो मोहब्बत का फल खाते हैं। तो जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। प्यार नहीं है ना, बाबा स्नेह नहीं है तो फिर क्या होगा? दिमाग भी लड़ता रहेगा। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे और जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जैसे दिल का स्नेह होता है, जहां दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। वैसे ही परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। क्यों स्नेह करें, क्या मिलेगा, है ना, उससे हमारे विकल्प विनाश होंगे कि नहीं होंगे, है सेवा में कुछ फायदा। बाबा कहते नहीं, कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन उसका बाबा से प्यार है, स्नेह है, तो स्नेह में समाया हुआ रहता है। तो कई बच्चे बाबा से रुझान करते, यह शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? जो साधन का कोर्स कर लेते हैं ना, वैसे कहते हैं हमने सब कुछ जान लिया लेकिन फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शांति का, शक्ति का अनुभव सदा क्यों नहीं होता है? बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, तो वो हमको सदा अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर याद क्यों नहीं रहती, बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, दिल में नहीं समाया। अब कहते ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। आप कहते हैं कि भगवान ने मुझे अपना बनाया, इस लायक समझा, कितनी बड़ी दुनिया से भगवान ने मुझे चुना, तो वहां से वो प्यार बाबा कहते कम है। ज्ञान सब कुछ है, आत्मा परमात्मा का, ब्राह्मण जीवन का, चक्र का, सब कुछ जान लिया, लेकिन बाबा से प्यार नहीं जोड़ा। संबंध जरूर जोड़ा है लेकिन
प्यार दुनिया में भी संबंध होते हैं ना, लेकिन कई बार संबंधों में प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता। तो ऐसे ही बाबा कहते कि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल दिखाते हैं। कोई भी बात होगी तो दिल दिखाते। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइन हो जाता है, ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। आपने बीज को अगर पानी नहीं देंगे तो फलीभूत नहीं होगा। ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। दिमाग से देखें, बिंदु स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का, अरे मेरा बाबा है, वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे चुना, मैंने उसको पहचान लिया। बाबा कहते हैं केवल दिमाग से उसको याद करते रहते हैं, पॉइंट से याद करते रहते हैं, और बिंदु को, वो बिंदु है या मेरा बाबा है। तब बाबा कहते हैं दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। प्यार से किसने छोटी सी भी चीज दी तो बहुत खुश रहते हैं ना, कि इतनी अच्छी चीज हुई। जहां स्नेह होता है वहां छोटी सी चीज भी क्या करती है, खुशी दिलाती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। वहां हमारा स्वार्थ है, अरे इतना मिल सकता था, मेरा मिलने में क्यों राजी हो ना, और की चाह ना रही, तो कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे कि यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं अपना प्यार दिखाने के लिए। जरूरत है दिखाने के लिए, इतना शो करने के लिए? बाबा कहते कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? आज के इतना शो करते, दिखावा करते, फिर भी वो जोड़ी कुछ समय तक ही चलती है। जब तक शो है तब तक चलता है, और जहां शो खत्म, पैसा खत्म, वहां सब खत्म। तब बाबा कहते हैं आज के कितना खर्चा करते, कितना शो करते, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति करती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुप कर लेता है। जहाँ दिल का प्यार होगा, अब कितना बड़ा हिसाब किताब हो, सब चुप हो जाता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होती है तो क्या होता है, अगर एक बात के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? आप जिस व्यक्ति की प्राप्ति को आप देख रहे हो, व्यक्ति को देख रहे हो, उसको भी देने वाला कौन? परमात्मा।
तो किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो या कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। एक व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए हम भूख, प्यास, नींद सब त्याग देते हैं, और बाबा को याद करने के लिए कहते हैं बड़ी मेहनत है, जबकि उससे इतनी प्राप्ति। तो बाबा कहते लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। बाबा को याद करने में मेहनत लगी और बोला इतनी मेहनत करी और मिला क्या, तो संतुष्टता नहीं रहती। और जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी फिर दिल से कष्ट होंगे। अभी संतुष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, अभी याद में मस्त होंगे, और अभी कोई बात होगी तो फिर दिल से कष्ट हो जाए। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती, लेकिन सहज निरंतर योगी नहीं बन सकती, थोड़ा समय शक्ति चलती है, लीकेज नहीं। तो चेक करो कोई व्यक्ति या वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। आपको सब साधन मिले हैं, लेकिन योगी बन करके इनको प्रयोग करो, ये आपको प्रभाव ना डाले। आप कहते इनका प्रयोग भले करो, ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। वैभवों की आदत हो गई, क्या कहते हैं, नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, लेकिन फिर जब वो नहीं होते तो उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी। रह नहीं सकते फिर क्या कहते हैं, हम हठ योगी नहीं है, हम सहज योगी। सहज जिंदगी कहीं भी बैठ के याद करो, कहीं बैठ कर पत्थर में बैठ के याद करो ना, लेकिन कहते नहीं फिर थोड़ा सा नरम चाहिए, मुलायम चाहिए, अच्छी से। तो सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो। सहज योगी तो अच्छा, लेकिन योगी हो। देखो ये योग कहाँ लगा हुआ है, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, या किसी पदार्थ में, खान पान की चीजों में, या पापा में। आपके योगी तो हो, लेकिन योग कहाँ लगा है? योगी को जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहीं ना। बैठे याद में और कोई वस्तु याद आ गई, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति याद आ गया, बाबा कहते वो योगी। बाबा कहते अगर ये आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। बाबा के बने हैं तो प्राप्ति, जब तक आज तक जो चीजें चाहते थे वो कभी नहीं मिली, और बाबा के बनने के बाद जो चीजें छोड़ दी अभी वो सब मिलता है। और क्या कहते हैं, जब चाहिए था तब मिला नहीं, और अब मिल रहा है, अभी चाहिए नहीं। लेकिन जब मिलने लगता है तो फिर व्यक्ति क्या होता है, उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है। तब बाबा कहते हैं कि बाबा के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है।
अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। तो क्या हम इन सब प्राप्तियों के लिए आए थे? जब हम बाबा के पास, हमको पता भी नहीं था ये सब मिलेगा, फिर इन प्राप्तियों के पीछे बुद्धि योग क्यों लगा? तो सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं पूजा। पता ना, साधन इकट्ठे करते रह गए, साधना को भूल गए, बाबा को भूल गए। यह साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय अभी बढ़ रहे हैं, जैसे वृक्ष बढ़ता है ना, एक बारी बढ़ता 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 फिर एक बारी वृक्ष से खत्म हो जाता, तो ऐसे बाबा के साधन बढ़ते रहेंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। क्या कहते हैं? आराम आराम, और आराम आया तो सो गया, राम को भूल गए, है ना। तो आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना। तो सीता तो कहीं भी थी, वो तो क्या थी? राम को याद करती थी ना, चाहे राम के साथ थी, चाहे जंगल में थी, चाहे लंका में थी, लेकिन उसका काम था राम को याद करना। तब बाबा तो सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी और कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहे। तो कभी याद, कभी फरियाद, फरियाद करते, याचना करते, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा। आप कहते हैं कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। कारण खुद होंगे, साधनों में वैभवों में बाबा की बुद्धि लग जाएगी, बाबा को भूल जाएंगे, फिर बाबा से शिकायत करते रहेंगे और शिकायतें कभी पूरी नहीं। तो व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी और कभी फरियादी। आप तो योग लगाएंगे, योगी भी होंगे, सहज योगी भी होंगे और कभी फरियादी होंगे। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। सब कुछ होगा लेकिन बाबा तो संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को नहीं मिलता। दूसरों को लोगों को दिखाई देता है इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, अपने दुख का वर्णन करते रहे। ये भी नहीं मिला, वो भी, इतना कुछ होते हुए भी बाबा कहते अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई। सोचो बाबा मिला, इतना सब कुछ जो सोचा भी नहीं वो मिला, तो हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, जो सोचा भी नहीं वो मिला। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में इतना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा ना? सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे।
कि यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, और जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। परमात्मा शक्ति भाग्य बना रही है, कोई आत्मा हिला सकती है? ये सब बहानेबाजी है। हम किसी न किसी को कारण बनाते, तो आप कहते वो हमारा ही कारण, हम किसी को दोष देते हैं, लेकिन गलती हमारी, लीकेज अपनी है। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, तो बहानेबाजी बहुत आती है। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए यह चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव। दुनिया में झुकाव कहाँ होता है? जहाँ हिसाब किताब होता है वहां, या जहाँ स्नेह होता है वहां। तो हमारा हिसाब किताब है या स्नेह? बाकी दुनिया में तो क्या होता है? हिसाब किताब होता है, इसीलिए हमारा वहां से, और जहाँ हिसाब किताब चुकतू होता है वहां सब समाप्त हो जाता है। तो बाबा से हमारा हिसाब किताब, बाबा से हमारा स्नेह, लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया से हिसाब किताब बनाते रहते हैं, फिर वही स्नेह जुड़ता रहता है। तो बाबा के साथ कितना हिसाब किताब जुड़ा है? बाबा को कितना दिया है, तभी तो लेंगे ही ना। दिया ही नहीं है तो लेंगे। तब बाबा कहते हैं चाहे क्या हो, स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, तो जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बाबा कई बार कहते हैं कि प्यार वाला एक बार, स्नेह वाला एक बार भूल भी सकता है, लेकिन जहां घृणा है, ईर्ष्या है, वो व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता है। वहां भी बुद्धिवाद कर सकती है। तो जिससे ईर्ष्या या घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। पूछते हैं जिससे ईर्ष्या और घृणा होती है, वो जिंदा है कि चला गया? अच्छे व्यक्ति को एक बार भूल भी जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, लेकिन उसको देखेंगे कि अब ये कैसा है। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता, क्योंकि दोनों चेक करना कि मेरा स्नेह किसी से है या मेरा किसी से घृणा या ईर्ष्या, दोनों बातें खींचते। तो दोनों बातें हमको परमात्मा को याद नहीं करने देती। कहीं हम कंपैरिजन करते हैं, और कहीं हम किसी व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ एक यह बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। तो बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने, और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। हमसे ही चुकतू कराए ठीक है, लेकिन बाबा तू चुकतू कर, बाप को ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते, करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं, और सार क्या हुआ। सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। दिमाग से दिमाग लड़ा करके इसको करने से ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हम सेवा करें, बाबा कहते कोई फायदा नहीं, दिल से सेवा करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं कि 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस बना सकूं। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना,
लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। बाप समान बनना है ना। तो बाबा की कहानी सुना दी, बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने तो किया, हम क्या करें? जो बाबा ने किया वही हमको भी करना है ना। तो बाबा के बाप समान बन के दिखाना ना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बाप कहते अपने को डबल हीरो समझते हो। हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले, तो डबल हीरो हो गई ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है। और आप डबल हीरो को बाप के साथ पार्ट बजाना, यह कितना बड़ा भाग्य है ना। बाबा के साथ, बाप कहते बाबा जो कार्य करे वो मैं कार्य करूं, ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? क्या किया जो थक गए? बाबा कराने वाला है और हम कर रहे हैं, तो बाबा के रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्या कहते हैं? पिकनिक करने जाना तो संगठन, अकेले अकेले जाते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। ये साथ फिर थोड़ी मिलेगा, ना बाबा मिलेगा ना ब्राह्मण मिलेगा। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं और सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते होना, वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस भी कोने में बिछड़े हुए बचे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही है, इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। अभी जितने बाबा के बच्चे हैं वो आने ही है, तो वृद्धि तो होनी ही। कितना भी चाहो कि शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। हमें भी फोन आते रहते हैं, कोर्स करना है, तो लॉकडाउन है तो कैसे करें? तो बाप कहते हैं ना, उन तो आना ही है ना, तभी ऑनलाइन के थ्रू। समय देखो चेंज हो गया, बोला ऑनलाइन करो। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? रोज नया नया प्लान बनाओ कि आज क्या सेवा करेंगे, आज क्या सेवा करेंगे। बाबा कहते बैठना नहीं है, सोना नहीं है, नया नया प्लान बनाते रहना है।
आप कहते अगर पांडव प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों को दादियों को मिली हुई है, इसलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। तो शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते इसमें ही सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है। हर एक की विशेषता एक दूसरे आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं। अच्छा, आज का वरदान है संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण पवित्र, संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र। बाबा कहते हैं अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप या व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिलता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपना, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल से ग्रस्त नहीं होंगे। बाबा मेरा साथी है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल से ग्रस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। बाबा को दिल वाले पसंद है, क्योंकि दिमाग वाले तो थक भी जाते हैं, लेकिन दिल वाले का चलता रहता है दिमाग। तो इसलिए कहते हैं कि दिल का स्नेह बाबा से हो, दिल से सेवा करो। जहाँ दिल होगी वहाँ बाबा कहते ज्ञान योग धारणा में कोई मेहनत नहीं, मोहब्बत से चलते रहेंगे। और दिमाग से चलेंगे तो दिल में और मन में क्या पसंद करते। अच्छा, ऑप्शन